नमस्ते, मैं धीरज यादव कक्षा 12वीं M2 का छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गुनगुन कुशवाहा है। मैं कक्षा 12वीं M2 की छात्रा हूँ। हमारी स्कूल देवी अहिल्या शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगोन क्रमांक 1 की AFA मीडिया टीम से आए हैं। हमें व्यक्ति विशेष श्रीमान शैलेश जी महाजन का साक्षात्कार लेने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, गणित विषय M2 का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय का नाम देवी अहिल्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 खरगोन है। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम गुनगुन कुशवाहा, मैं कक्षा 12वीं M2 की छात्रा हूँ और हमारी स्कूल देवी अहिल्या शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगोन क्रमांक 1। ठीक है। और हमारे विद्यालय में हर माह हस्तलिखित पत्रिका विद्यार्थियों के द्वारा प्रकाशन किया जाता है और इसके लिए इस पत्रिका के लिए हमें हर बार अलग अलग विभागों के अधिकारियों का इंटरव्यू साक्षात्कार लेना होता है। ठीक है। तो इस बार हम ऊर्जा संरक्षण के टॉपिक के ऊपर आप शैलेश महाजन जी सर। आपका साक्षात्कार लेना है। बिल्कुल। सर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है? आपके बारे में कुछ जानकारी देंगे? मेरा नाम शैलेश महाजन है। मेरा जन्म इसी डिस्ट्रिक्ट में ग्राम नागझिरी में हुआ था। जी सर। मेरी जन्म तारीख 20/10/70 है और मेरी एजुकेशन जो है नागझिरी से हुई। नागझिरी के बाद बिस्टान में हुई, फिर खरगोन में हुई और कॉलेज मेरा इंदौर से हुआ। जी सर। आपको मेरा क्वेश्चन है, आपको कौन से विषय में सबसे ज़्यादा अधिक रुचि रही? मेरे एजुकेशन के दौरान मुझे मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था, लेकिन अब मुझे इलेक्ट्रिकल बहुत पसंद है। सर, मेरा अगला प्रश्न यह है कि सर, आपको आपके शिक्षक कौन से सबसे प्रिय हैं और उनके बारे में सर कुछ जानकारी देना चाहिए। मेरे प्रिय शिक्षक श्री पंडितनाथ जी गीते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो हर सब्जेक्ट में पारंगत थे, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी उनका बहुत अच्छा था। मेरे जीवन में ऐसे टीचर मिलना बहुत मुश्किल है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जी। आपके बचपन से जुड़ी कोई 2 रोचक घटनाएं जिनसे आप प्रभावित हुए हो? बचपन में एक घटना हुई थी, मैंने देखा था कि किसी बच्चे को करंट लगा था। मेरे गांव की घटना है ये, उसकी मौत हो गई थी। तो मुझे उसका बहुत गम हुआ कि ऐसा बच्चा डेथ नहीं होनी चाहिए थी करंट लगने से, लेकिन अब जो हुआ कुछ कर नहीं सकते थे। तभी से मैंने कुछ सोच रखा था कि कुछ किया जाए ताकि करंट नहीं लगे, काम भी चलता रहे। तो मैंने एक डिवाइस भी बनाई है, जो कि मेरा एक रुचि सब्जेक्ट होने के कारण। सर, मेरा अगला प्रश्न यह है कि आप ऊर्जा संरक्षण के बारे में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो फिजिक्स का नियम है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती न नष्ट की जा सकती है, हम सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं। तो इसी के तहत एक सूर्य जो है हमारे पास अनलिमिटेड ऊर्जा का सोर्स है। जी। हम उससे सिर्फ हम लोग दो तरह की एनर्जी का उसका यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी का और एक हीट एनर्जी का। जैसे घर में लोग सोलर वाटर हीटर लगाते हैं तो हम वहाँ सूर्य की गर्मी का यूज़ करते हैं। कुछ लोग सोलर इलेक्ट्रिक का लगाते हैं जिसमें सूर्य की लाइट का हम यूज़ करते हैं। तो ये जो फ्री में जो ईश्वर द्वारा हमें दी जा रही है, हम इसका मैक्सिमम प्रयोग करें
तो मेरा सबका यही कहना है कि सबसे यही कहना है कि आप सबका ध्यान इस ऊर्जा को स्टोर करके यूज करने में है। ऊर्जा संरक्षण के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या इसके लिए अनुदान बिल्कुल। राशि प्रदान की जाती है? शासन द्वारा बहुत सारी एजेंसी नियुक्त की गई है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और अभी उन्होंने डायरेक्ट सोलर सिस्टम लगाने के लिए कंज्यूमर को सब्सिडी दी जाती है। जैसे 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो करीब 56,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। 10 किलोवाट लगाना है तो 96,000 उसको सब्सिडी दी जाती है, अनुदान राशि मिलती है। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पर बहुत प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक लोग इस एनर्जी का यूज करें। सर मेरा अगला प्रश्न यह है कि ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा होने के बावजूद इंसान को सर ऊर्जा की कमी है, क्यों? बस वो उस ऊर्जा को रूपांतरित नहीं कर पा रहा है। उसके पास जो रिसोर्सेस है वो सीमित है। हर व्यक्ति के पास इतना साधन नहीं अवेलेबल है कि वो सूर्य से मिलने वाली एनर्जी को अपने दैनिक जीवन में यूज होने वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। जी बस इसी कारण प्रॉब्लम हो रही है। सर मेरा अगला प्रश्न यह है कि ऊर्जा संरक्षण के बारे में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे मैंने पहले भी बोला था कि ऊर्जा हम न तो क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसा है कि किस एनर्जी की बात करें, बच्चों में ये चाहिए कि अपने घर पर बिजली को बचाएं। अभी वो यही कर सकते हैं कि जब भी किसी कमरे की लाइट बंद दिखे, चालू दिखे, उसको बंद कर दें। जहाँ ज़रूरत हो उतनी ही बिजली का वो इस्तेमाल करें। बस जी यही बिजली का जो है, एनर्जी का जो बचाव है, वही उसका उत्पादन है। तो मेरा तो ये कहना है कि बच्चों से निवेदन एक तरह से है कि वो एनर्जी को बचाएं। ये एनर्जी हम जहाँ यूज़ हो वहाँ यूज़ करें। सर आप ये डिवाइसों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ये सारी डिवाइस जो एक सोलर सिस्टम लगता है उसमें यूज़ होती है। इस डिवाइस को हम बोलते हैं डीसी डीसी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जो सोलर पैनल से करंट इसमें आता है और यहाँ से सोलर करंट फिर एक इन्वर्टर लगा है जो कि इस चित्र में दिया हुआ है, इस इन्वर्टर में जाता है और इस इन्वर्टर से वो एसी में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी और वो इसमें आती है। इस डिवाइस का नाम है एसीडीबी। ये डीसीडीबी, ये एसीडीबी, ये एसीडीबी में कन्वर्ट होके यहाँ से इस एनर्जी मीटर में आती है। ये एनर्जी मीटर है, पर ये एनर्जी मीटर कुछ अलग तरह का है। ये नेट मीटर कहलाता है। इसमें इसकी कैलकुलेशन में जब एनर्जी जितनी हम बोर्ड से लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, उसकी कैलकुलेशन भी होती है और जितनी हम यहाँ से देते हैं उसकी कैलकुलेशन भी होती है। और हमारे पास जो बिल आता है वो प्लस माइनस होके नेट रीडिंग का बिल आता है। और इंफॉर्मेशन एमपीबी बोर्ड को भेजने के लिए एक मोडेम यूज होता है जो ये मीटर से कनेक्ट होता है। इसमें सिम लगती है और ये मोडेम है, ये इसकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भेजते रहता है कि आपने कितनी कंज्यूम की और कितनी बची है। सर आपने एक डिवाइस बनाई थी जिससे करंट नहीं लगता है, सर आप उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी, वो डिवाइस भी मेरे पास डेमो के लिए अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो आपको एक डेमो भी दिखा सकता हूँ। बहुत छोटी डिवाइस है। ये वो डिवाइस है जिसपे ये करंट में लगा दी पिन और यहाँ हम एक बेटा इसकी टेप निकल, ठीक है। जिस प्रकार ये बल्ब जल रहा है ना, ये बीच में से वायर कटा हुआ है। ऐसे ही घर में कभी कोई वायर ओपन रहा तो किसी को करंट लग सकता है। ये बल्ब जल रहा है ना, यदि मैं इस वायर को हाथ लगा दूंगा तो कुछ नहीं होगा। आप भी लगा के देख सकते हैं चाहे तो, जबकि ये बल्ब जल रहा है। देखो, लगाओ सर। बिल्कुल नहीं लगा। हमें करंट है, यहाँ टेस्टर लगा के टेस्ट किया जा सकता है। चल रहा है टेस्टर, देखो।
थैंक यू सर। जी, धन्यवाद आप लोग आए।